Hello everyone, this is Nyanka Tiwari and in this video we are going to discuss about Indian foreign trade on the eve of independence। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो एंशियंट टाइम में कैसा था और ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड की कंडीशन कैसी हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड था वो एंशियंट टाइम से ही काफी अच्छा था। मींस हम एंशियंट टाइम से ही फॉरेन ट्रेडिंग कर रहे थे। वर्ल्ड मार्केट में हमारी अच्छी खासी रेपुटेशन थी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक तरीके से डोमिनेट करता था। वर्ल्ड में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, उसको बहुत ज्यादा प्रेज मिलता था, ये सब कुछ था, ठीक है, बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया ये सारी चीजें क्या हो गई, बर्बाद हो गई। कैसे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बर्बाद हुआ है, अगर वो आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप वहां देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले पोर्शन में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, जिनने हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए हम उन एक एक फैक्टर्स को जान लेते हैं कि वो कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो है आपका स्टेटस ऑफ इंडिया। स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और यू कैन से प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन। मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि जो ब्रिटिश रूल था उसने क्या कर दिया कि इंडिया को एक मात्र एक्सपोर्टर बना दिया। किस चीज का? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का और प्राइमरी गुड्स का। प्राइमरी गुड्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे कॉटन, रॉ, सिल्क, जूट, ये सारी चीजें। मीन्स ये जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कौन यूज कर रहा था? ब्रिटेन यूज कर रहा था अपनी इंडस्ट्री में फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे थे, अब हम हैंडीक्राफ्ट वगैरह नहीं एक्सपोर्ट कर रहे थे, उस पर तो उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, मैंने डिस्कस कर रखा है, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था। तो हमारी जो वर्ल्ड में उसकी डिमांड थी वो कहीं ना कहीं हद तक गिर गई थी, ठीक है। तो अब हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री में उसको यूज करके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है इसी में कि एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो क्या कर रहा था, एक तरीके से उन गुड्स को हमारी इंडस्ट्री में भी एक मार्केट की तरह ला के बेच रहा था। मीन्स उसने इंडिया को एक मार्केट बना दिया था अपने गुड्स को बेचने के लिए और मैक्सिमम बेनिफिट को अर्न करने के लिए। तो वो अपने फिनिश गुड्स को यहाँ लाता और उसे यहाँ पे बेचता। तो हम क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल दे रहे थे उनको ताकि वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर पाए, वर्ल्ड ट्रेडिंग कर पाए, फॉरेन ट्रेड कर पाए, अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए और इंडिया को भी एक ऐसा मार्केट बना के अपने उन्हीं फिनिश गुड्स को हमारी कंट्री में भी लाके बेचें, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो इंडियन का फॉरेन ट्रेड था वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि अब हम बस एक मात्र इसी चीज के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बन के रह गए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल इन द सेंस क्या होता है कि मोनोपोली कंट्रोल मतलब वन पार्टी रूल। एक ही पर्सन है जो सोल पर्सन है, वो क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे अपना मोनोपोली कंट्रोल जमा रख लिया था। इन द सेंस कि अब हम जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी ट्रेड था वो ब्रिटेन से ही कर रहे थे। पहले हम वर्ल्ड मार्केट में थे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेडिंग करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसको बंद करा के अपने तक ही क्या कर लिया, उसको सीमित कर लिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो मोर देन 50% हमारा फॉरेन ट्रेड था वो किससे हो गया, वो बस और बस ब्रिटेन तक ही सीमित हो गया। इसके अलावा जो ब्रिटेन के अलायंस थे, लाइक जो आपका श्रीलंका है, चाइना है, ईरान है, इनसे हम ट्रेडिंग कर रहे थे और ब्रिटेन से कर रहे थे बस। मीन्स अब हम लोग का जो एक कवर था एक वर्ल्ड मार्केट में वो पूरा था, अब वो जाके क्या होगा, सिकुड़ के थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है। इसका क्या हुआ कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा हमारे फॉरेन ट्रेड में। एक और चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पे वो है कि जो स्विस कैनाल था वो भी ओपन हो गया, वो भी बन गया। ये क्या था कि पहले जब इंडिया से सामान जब जाता था या आता था तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार करना पड़ता था, तब वो ब्रिटेन में जाता था, ठीक है। तो वहां कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आती थी, वो भी रिड्यूस हो गई। इसने एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल को एक बूस्ट दे दी कि वो अब हमारे
ऊपर और ज्यादा राज कर सकते हैं। तरीके से ये हो गया कि जो मोनोपोली कंट्रोल था उसने हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड को काफी हद तक बर्बाद कर दिया था। थर्ड और लास्ट फैक्टर जो हमारा आता है वो आता है हमारा मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस इसको जान लेते हैं फ्रेंड्स। जो ब्रिटिश रूल था उसमें एक अच्छी चीज सरप्राइजिंगली हो गई थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। और ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है कंट्री के लिए कि अगर वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा होता है और अपनी कंट्री में इंपोर्ट कम करवा रहा होता है। ठीक है, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा था उसकी पोजीशन काफी अच्छी थी, पॉजिटिव हो गया था। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत ही सही से सुननी चाहिए कि एग्जैक्टली ये हुआ क्यों। फ्रेंड्स, जो पहला रीजन इसके लिए था वो ये था कि हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे अपनी कंट्री से, ना कि इंडस्ट्रियल गुड। अगर कोई भी कंट्री अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर देती है, इसका साफ साफ मतलब होता है कि कंट्री बैकवर्डनेस के टुवर्ड मूव कर रही है। अगर हम अपने फिनिश्ड गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स को सप्लाई करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब हमारी जो पोजीशन है वो काफी अच्छी होगी इन फ्यूचर। लेकिन हो क्या रहा था, अपोजिट हो रहा था। हम अपने जो रॉ मटेरियल थे, केरोसिन जो था, फूड ग्रेन्स जो था, ये सारी चीजें थी, जूट, सिल्क, ये रॉ मटेरियल, इन सबको हम फॉरेन कंट्री में लाइक ब्रिटेन, ऑब्वियसली ब्रिटेन में क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ, एक रीजन कंट्रीब्यूट किया हमारी इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस के टुवर्ड। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री थी वहां पे जो हमारी सप्लाई थी इन सारे एसेंशियल कमोडिटीज की, वो क्या हो गई, वो कम हो गई, वो कम होती गई, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे इन एसेंशियल चीजों को फॉरेन कंट्री में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जिसमें आता है वो आता है आपका कि ये जो सरप्लस आ रहा था, मीन जो पैसे आ रहे थे, उसका यूज क्या हो रहा था, क्या उसका यूज ब्रिटेन गवर्नमेंट हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कर रही थी? तो ऑब्वियस ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत ही होगा कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ भी कर रही थी। नो, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो सरप्लस जनरेट हो रहा था इस चीजों से, वो क्या कर रही थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने लिए यूज कर रही थी। मीन जो उसका ऑफिशियल सेटअप था, ऑफिस को सेटअप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे थे, उन सबको पूरा करने के लिए वो इस पैसे को यूज कर रही थी। दूसरा, जो वो वॉर लड़ रही थी, जंग लड़ रही थी, उनमें भी इन पैसों का यूज कर रही थी। मींस यहाँ पे कहीं दूर दूर तक भी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में वो पैसा यूज नहीं हो रहा था। साफ साफ वो पैसा ब्रिटेन गवर्नमेंट के खुद के बेनिफिट्स के लिए यूज किया जा रहा था। सो ये सारे रीजन है जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड के बर्बाद होने के टुवर्ड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या स्टेटस, क्या कंडीशन था हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर अभी भी आपके कोई डाउट है इस चीज से रिलेटेड, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए देन टू आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।